देखिए, ऐसा स्टेप एक्चुअली में होता नहीं है। और पुल अप जो होता है वो सिंगल व्यक्ति अपने शरीर को ऊपर बारबेल पर खींचता है, स्टैंड पे खींचता है, उसको पुल अप कहा जाता है। जो आप नीचे हाथ पे एक्सरसाइज करते हैं उसको पुश अप कहा जाता है। तो वो सिंगल ही किया जाता है। और एक मशीन आती है, पुल अप मशीन, उस पर आप जब अपने घुटना को सेट कर देते हैं तो वो मशीन आपको अपने आप ऊपर ले जाती है, लेके आती है। लेकिन जिस तरह खेसारी जी किए थे उस तरह का कोई स्टेप नहीं होता है। वो हो सकता है कि वायरल करने के लिए ऐसा वीडियो बना। बॉलीवुड फिल्म एक जीत आया था, उसमें सनी देओल करिश्मा कपूर को अपने पीठ पे बैठा के एक्सरसाइज करते हैं। अब भोजपुरी में खेसारी लाल यादव पुल अप करते हैं। क्या ये दोनों में सनी देओल जो किए थे वो अखाड़ा से जुड़ा हुआ चीज़ है। पुराने जो हमारे दादा परदादा थे वो छोटे बच्चों को अपने पीठ पे बैठा के सपाट मार देते थे, दंड मारते थे कंधा पे बैठा के। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो तरीका वो जिम का नहीं है। वो ऐसे वायरल करने के लिए हो सकता है कि किए। तो उसमें सेम टू सेम खेसारी जी की सारी चीज़ों को रखा गया था। और भले ही ये कहा जाए कि टारगेट खेसारी जी नहीं थे, खेसारी जी के तरफ इशारा नहीं था, तो हम आपको बता दें कि खेसारी जी जब से इंडस्ट्री में हैं तो उस समय हो सकता है कि शिवानी सिंह अभी गोदी में होगी। मान लीजिए गलत किए, ठीक है, मान के चलिए वैसा रील नहीं बनाना चाहिए। अब कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि अपने परिवार के किसी व्यक्ति के साथ काहे नहीं खेसारी जी ऐसा जिम वाला वीडियो बनाए, ऐसा क्यों नहीं। तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो फिल्मों में अपने फैमिली का यूज करता है, वायरल होने के लिए अपनी माँ का इस्तेमाल करे, बेटी का इस्तेमाल करे, पत्नी का इस्तेमाल करे? ऐसा थोड़े होता। सीधे शिवानी सिंह तो ऐसे कई सारे इंटरव्यू में बोल भी रही है कि मेरे से गलती हो गई है। लेकिन ये गलती ऐसा नहीं है कि तुम गोद की बच्ची हो, तुमने जानबूझ के की है। और जानबूझ के किया हुआ गलती जो होता है वो गुनाह होता है। कराया भी तो जा सकता है। हमारे साथ अपना उड़ के किशन जी हैं और गोपालगंज हेल्थ क्लब भी चलाते हैं। आज इनसे जानेंगे कि क्या जिम में ऐसा सचमुच में होता है जो खेसारी लाल स्टेप कर रहे हैं। उन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी लोग आपके चैनल को देख रहे हैं सबको प्रणाम है। जिम आप भी चलाते हैं, हेल्थ क्लब, और उसका उद्घाटन भी आप यश कुमार के हाथों करवाए थे। हम जानना चाहते हैं कि जो स्टेप खेसारी लाल यादव कर रहे हैं, जिसको लेके आज सोशल मीडिया पर खूब ज़्यादा हो हल्ला हो रहा है, शिवानी सिंह ने भी गाना गाया था नचनिए संगे जिम करला, उस गाने को भी हटा दिया गया। इन तमाम मुद्दों पे हम जानना ये चाहते हैं कि क्या सचमुच में जिम में ऐसा कोई स्टेप होता है क्या? देखिए, ऐसा स्टेप एक्चुअली में होता नहीं है। और पुल अप जो होता है वो सिंगल व्यक्ति अपने शरीर को ऊपर बारबेल पर खींचता है, स्टैंड पे खींचता है, उसको पुल अप कहा जाता है। जो आप नीचे हाथ पे एक्सरसाइज करते हैं उसको पुश अप कहा जाता है। तो वो सिंगल ही किया जाता है। और एक मशीन आती है, पुल अप मशीन, उस पर आप जब अपने घुटना को सेट कर देते हैं तो वो मशीन आपको अपने आप ऊपर ले जाती है, लेके आती है। लेकिन जिस तरह खेसारी जी किए थे उस तरह का कोई स्टेप नहीं होता है। वो हो सकता है कि वायरल करने के लिए ऐसा वीडियो बनाए होंगे। ठीक है। बॉलीवुड फिल्म एक जीत आया था, उसमें सनी देओल करिश्मा कपूर को अपने पीठ पे बैठा के एक्सरसाइज करते हैं। अब भोजपुरी में खेसारी लाल यादव पुल अप करते हैं। क्या ये दोनों में सनी देओल जो किए थे वो अखाड़ा से जुड़ा हुआ चीज़ है। पुराने जो हमारे दादा परदादा थे वो छोटे बच्चों को अपने पीठ पे बैठा के सपाट मार देते थे, दंड मारते थे कंधा पे बैठा के। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो तरीका वो जिम का नहीं है। वो ऐसे वायरल करने के लिए हो सकता है कि किए होंगे। शिवानी सिंह इस पर एक गाना लेके आती हैं, नचनिए संग है जिम। यह गाना मतलब अगर खेसारी लाल यादव को एक तरफ अगर हटा दिया जाए तो गाना वाकई में दिल को छू लेने वाला गाना है। बड़ा ही सुंदर गाना का म्यूजिक से लेके हर एक चीज़ एकदम बेस्ट है। हालांकि इसमें दिखाया जा रहा है कि खेसारी लाल के जो जीवन में उनकी पत्नी का जो विरह है उसको उस फिल्म इस गाने में दिखाया गया है, और इसको लेके गाने को हटवा भी दिया गया है। नहीं तो उसमें सेम टू सेम खेसारी जी की सारी चीज़ों को रखा गया था। और भले ही ये कहा जाए कि टारगेट खेसारी जी नहीं थे, खेसारी जी के तरफ इशारा नहीं था, तो हम आपको बता दें कि खेसारी जी जब से इंडस्ट्री में हैं तो उस समय हो सकता है कि शिवानी सिंह अभी गोदी में होगी, अपने माँ के गोद में होगी। हो सकता है कि नर्सरी में पढ़ भी रही होगी या जन्म भी नहीं हुआ होगा, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि शिवानी सिंह की उम्र हो सकता है कि 17-18 साल या 20 साल होगी। 15-17 साल से तो खेसारी जी 18 साल से जमे हुए हैं, है ना। 20 साल खेसारी जी को अब होने जा रहा है इंडस्ट्री में।
खेसारी जी जब 19-20 साल के थे तबे एंट्री मार दिए थे झार देम झारखंड में। जब उनका एल्बम आया था तो रील का टाइम चलता था। तो शिवानी सिंह, और अभी तो मैं उसके राइटर को भी फ़ोन लगाया था, 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने उस बात को मेरी सुना है। और मेरे ऑडियो को आप जानते हैं कि लोग विश्वास से सुनते हैं, तो पब्लिक का कहीं ना कहीं भरोसा मेरे पे है। तो मैं तो पूछा था कि पवन सिंह भी तमाम चीज़ें करते हैं, रितेश पांडे भी करते हैं, राकेश मिश्रा भी गलती करते हैं, उन लोगों के बारे में क्यों नहीं गाना बनता है। खेसारी मान लीजिए गलत किए, ठीक है, मान के चलिए वैसा रील नहीं बनाना चाहिए। अब कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि अपने परिवार के किसी व्यक्ति के साथ काहे नहीं खेसारी जी ऐसा जिम वाला वीडियो बनाए, ऐसा क्यों नहीं। तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो फिल्मों में अपने फैमिली का यूज करता है, वायरल होने के लिए अपनी माँ का इस्तेमाल करे, बेटी का इस्तेमाल करे, पत्नी का इस्तेमाल करे, ऐसा थोड़े होता है। जिसको हीरोइन बनना है वो क्यों नहीं अपने भाई के साथ फिल्म बनाती है, अपने पिता के साथ बनाती है, ऐसा थोड़े होता है। हर चीज़ का एक दायरा होता है। तो शिवानी सिंह और उनकी टीम ने जो मिल करके बनाया है वो सीधा सीधा खेसारी जी टारगेट थे, इसलिए मैंने पूछा था। खेसारी जी भी कहीं गलत होते हैं तो मैं उनके बारे में पर्दे में ही तरीके से ही विरोध करता हूं और उसका एक रोस्टिंग वीडियो में बनाता हूं और डालता हूं। तो हर चीज़ का एक तरीका होता है, आप किसी को ऐसा नहीं करिएगा। अब सीधे शिवानी सिंह तो ऐसे कई सारे इंटरव्यू में बोल भी रही है कि मेरे से गलती हो गई है, लेकिन ये गलती ऐसा नहीं है कि तुम गोद की बच्ची हो, तुमने जानबूझ के की है, और जानबूझ के किया हुआ गलती जो होता है वो गुनाह होता है। कराया भी तो जा सकता है। कुछ लोग आरोप लगा कि पवन सिंह के टीम के लोग ये जानबूझ के ये गाना करवाए हैं खेसारी लाल को टारगेट करने के लिए। ना ना, ऐसा नहीं है। पवन सिंह की टीम क्यों ऐसा करेगी। इसमें गाना लिखा किसी और ने है, गाया किसी और ने है, म्यूजिक किसी और ने बनाया है, इसमें पवन सिंह का क्या रोल है। पवन सिंह ऐसा क्यों आरोप करेंगे। लग रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में 2 गो टीम है, एगो पवन सिंह की टीम अलग है, एगो खेसारी लाल की टीम अलग है। ये दोनों आदमी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में शिवानी सिंह का कैरियर खत्म। देखिए, इंडस्ट्री में कैरियर किसका रहेगा किसका जाएगा ये पब्लिक तय करती है। बहुत सारे लोग इस प्रयास में थे कि खेसारी खत्म हो जाए, हो गए क्या। बहुत सारे लोग, हो सकता है कि जो लोग पवन सिंह को पसंद नहीं करते हैं वो चाहते हो कि पवन सिंह का मार्केट खत्म हो जाए। किसी के चाहने से नहीं होता है। पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री की जो ऑडियंस है, सुनने वाली देखने वाली, वो जब चाहेगी तो कोई कलाकार खत्म हो जाएगा। आज मनोज तिवारी की फिल्में एज ए हीरो लगेंगी तो हो सकता है सिनेमा हॉल में ना चले, लेकिन हाँ खेसारी और पवन की लगती है तो चलता है, क्योंकि वो एक अभी ट्रेंड में है। कुणाल जी अभी हीरो बने तो कौन देखेगा, लेकिन एक टाइम में कुणाल जी की फिल्मों के लिए सिनेमा घर में बेंचेस लगते थे, आपको सीट नहीं मिलता था, तो वो एक टाइम था। सब चीज़ का एक टाइम होता है। कैरियर आपका आज है तो कल ख़त्म भी होगा, ये कोई भी हो। तो ऐसा नहीं है, और गलतियां तो कहीं ना कहीं नहीं करनी चाहिए। किसी भी कलाकार को टारगेट करके गाना नहीं बनाना चाहिए।